उत्तर प्रदेश राज्य कर मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन मुरादाबाद जोन ने अपर आयुक्त ग्रेड 1 राज्य कर आयुक्त अशोक कुमार सिंह के माध्यम से आयुक्त राज्य कर उत्तर प्रदेश लखनऊ को कर्मचारियों की गंभीर समस्याओं के समाधान हेतु एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। संघ ने ज्ञापन में कई बिंदुओं पर तत्काल कार्यवाही की मांग की है। सबसे पहले संघ ने हाल ही में 12 और 13 जून 2025 को जारी आदेशों के तहत हुए स्थानांतरण और पदोन्नति उपरांत तैनाती पर आपत्ति जताई। उनका कहना है कि जहां अधिकारियों को विकल्प के आधार पर तैनाती का अवसर मिला, वहां अल्प वेतनभोगी कर्मचारियों को बिना विकल्प के लिए दूरस्थ जिलों में भेजा गया। इसके अलावा कपल पॉलिसी, गंभीर बीमारी से पीड़ित कर्मचारियों और मान्यता प्राप्त सेवा संघों के पदाधिकारियों को भी दूरस्थ स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया गया है, जो शासन के 28 मई 1981 के आदेशों के विपरीत है। संघ ने मांग की है कि ऐसे कर्मचारियों को उनके गृह जनपद में तैनाती दी जाए। दूसरा मुद्दा कैडर स्ट्रक्चर से जुड़ा है। संघ ने बताया कि 1 जुलाई 2017 से लागू जीएसटी व्यवस्था में राज्य कर विभाग में अभी तक सीजीएसटी के अनुरूप कैडर स्ट्रक्चर लागू नहीं हुआ है। आईएमए द्वारा तैयार रिपोर्ट शासन को कई वर्ष पहले दी जा चुकी है, लेकिन आज तक लागू नहीं हुई। इसके चलते तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को ना तो उचित कार्य मिला है और ना ही उनके पदनाम तय हुए हैं। तीसरे बिंदु में लिपिक संवर्ग के कार्य एवं दायित्व तय न होने की समस्या उठाई गई। कर्मचारियों को जीएसटी पोर्टल का केवल व्यू एक्सेस मिला है, जबकि डेटा एडिट और अन्य आवश्यक कार्यों की सुविधा अब तक नहीं दी गई। चौथे मुद्दे में बोगस और अस्तित्वहीन फर्मों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के मामलों में कर्मचारियों पर अनावश्यक दबाव बनाने की शिकायत की गई है। संघ ने मांग की है कि इस पर रोक लगाते हुए स्पष्ट आदेश जारी किए जाएं। पांचवें बिंदु में सभी पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया 30 सितंबर 2025 तक पूरी करने की मांग की गई है। अंत में संघ ने कहा कि जीएसटी एक जटिल और निरंतर बदलने वाली कर प्रणाली है, जिसके सुचारू संचालन के लिए कर्मचारियों का अद्यतन प्रशिक्षण आवश्यक है। प्रशिक्षण की कमी से कार्यक्षमता प्रभावित हो रही है, इसलिए नियमित तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। कई दिनों से हमारे प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर एक कार्यक्रम चल रहा था। 4 से 7 तारीख तक काला फीता बांध के हम लोग कार्य कर रहे थे और भोजनावकाश में गेट मीटिंग कर रहे थे। गेट मीटिंग में जो हमारी मेन मुद्दा था वो था स्थानांतरण कर दिए गए हैं प्रमुख सचिव महोदय द्वारा। उन स्थानांतरण के लिए एक आज ज्ञापन दिया गया है। किन्हें ज्ञापन दिया है? हमने अपर आयुक्त ग्रेड 1 को ज्ञापन दिया गया है, जो आयुक्त महोदय के नाम संबोधित किया गया है और प्रमुख सचिव महोदय के नाम संबोधित किया है, जिसमें हमारी कुछ मांगें हैं, जैसे स्थानांतरण नीति का विरोध किया गया है और कैडर स्ट्रक्चरिंग की मांगें हैं और एक राष्ट्र एक कर के नाम पे हमारे समान वेतन की मांग है। कर्मचारियों के स्थानांतरण किए हैं पदोन्नति का आधार बना के, तो उसमें 250-300 किलोमीटर दूर कर्मचारियों को भेज दिया गया है। उनसे कोई विकल्प भी नहीं मांगे थे। तो ये एक व्यवस्था है, अधिकारियों के भी ट्रांसफ़र होते हैं तो उनको भी विकल्प मांग लिए जाते हैं कि भाई कहाँ आपका ट्रांसफ़र रहेगा, लेकिन कर्मचारियों को बिना विकल्प के और 300-400 किलोमीटर दूर अल्प वेतनभोगी कर्मचारी होते हैं, वो 300-400 किलोमीटर दूर रहेंगे तो वो ना तो अपना कार्य में दक्षता अपनी उपलब्ध करा पाएंगे और ना ही अपने कार्य जो परिवार के प्रति कार्यदायित्व होते हैं, इन सब चीज़ों को लेकर पूरे प्रदेश में बहुत रोष व्याप्त था। तो सभी पूरे प्रदेश के सारे कर्मचारियों ने 4 तारीख से 7 तारीख तक काला फीता बांध के कार्य किया और आज उसमें 8 तारीख में सभी जोनल मुख्यालयों पे सभी के द्वारा जोनल टीम के द्वारा ज्ञापन सौंपे गए हैं और उनके माध्यम से अपनी मांगें रखी गई हैं। उसमें ये प्रमुख बिंदु यही है कि हमारे जो कर्मचारी जिनके ट्रांसफ़र आपने बहुत दूर दूर कर दिए हैं, जिन्हें अपने परिवारों से दूर कर दिया है, उनको वापसी उनके स्थानांतरण वापसी किए जाएं, तभी ये आंदोलन शांत होगा। वरना ये आंदोलन में अब आगे 11 तारीख को सब लोगों की सहमति लेकर जो भी आगे निर्णय लिया जाएगा, इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। ज्ञापन पर जोनल अध्यक्ष राजीव पाल, जोनल मंत्री जितेंद्र कुमार, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विलित विश्नोई सहित संघ के कई पदाधिकारियों के हस्ताक्षर हैं। संघ ने आशा व्यक्त की है कि महोदय इन समस्याओं के समाधान के लिए शीघ्र निर्देश जारी करेंगे।